भूमि विवाद न्याय की गुहार। नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रांची के पतराचौली गांव में चल रहे एक बड़े भूमि विवाद की। ये मामला उन हजारों विवादों में से एक है जहां पुश्तैनी जमीन को बिना उचित बंटवारे के बेचने की कोशिश की जा रही है। पतराचौली गांव की इस जमीन का बंटवारा अभी कोर्ट में लंबित है, लेकिन रमेश गोप, रामसुंदर गोप, छोटन गोप और सुरेश गोप जैसे कुछ लोग इस जमीन को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला सिविल जज जूनियर डिवीजन रांची के कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में बंटवारा मुकदमा संख्या 287/2024 के तहत यह विवाद अभी तक सुलझा नहीं है, लेकिन दबंग लोग पहले ही जमीन बेचने के लिए दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं। पीड़ित परिवार, जिनके पूर्वज इंदू महतो के नाम पर ये जमीन थी, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस पुश्तैनी संपत्ति को बंटवारे के बिना बेचना गैरकानूनी है। प्रेमचंद, जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखते हुए कहा है कि कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। बबलू गोप और अंतु गोप जैसे दबंग उन्हें डरा धमकाकर उनकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि स्थानीय प्रशासन ने भी पीड़ित की कोई मदद नहीं की, बल्कि उल्टा आरोपियों के पक्ष में जमीन का रसीद काट दिया है। यहां सवाल उठता है, क्या हमारे देश में गरीब और वंचितों के लिए न्याय पाना इतना मुश्किल है? क्या प्रशासन का काम सिर्फ दबंगों के साथ खड़े रहना है? पीड़ित परिवार ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि उनकी जमीन उन्हें वापस दिलाई जाए और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आखिरी उम्मीद है कि कोर्ट में 24 अगस्त 2024 को होने वाली सुनवाई में उन्हें न्याय मिले और इस गलत प्रक्रिया पर रोक लगे। दोस्तों, ऐसे मामलों में आपकी मैं प्रेमचंद गोप, ग्राम पतराचौली, थाना नगड़ी, ब्लॉक नगड़ी का निवासी हूँ। मेरे साथ हम लोगों के परिवार के साथ बहुत गलत किया हो रहा है। हमारे ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। इससे हमारे परिवार के सभी लोग बहुत नाराज़गी जताई जा रही है, क्योंकि हमारे दादू लोग पांच भाई हुआ करते थे जिसमें कि एक का वो लड़का नहीं था, जिसके 3 लड़कियां थी। तो उन लोगों के द्वारा ना पहले से उनके पापा के द्वारा किसी प्रकार का लिखित है, ना किसी प्रकार का कोई भी प्रूफ नहीं है, लेकिन भी उन्होंने गलत तरीके से हमारे सियारी टाँड़ जो नेशनल हाईवे के साइड में है, उनको ज़बरदस्ती गैर तरीके से करके उन्होंने बेचा। फिर लास्ट में सबों को करके गलत तरीके से बेचना पड़ा और उसमें उन लोगों को हिस्सा दिया गया और वे लोग बोले कि और जो ज़मीन बचता है उसके एवज में हम लोग 15 लाख हमें दिया जाए और हम अब किसी प्रकार का कोई हमें हिस्सेदारी नहीं चाहिए। अब और उन्होंने ये भी बात कहा कि हमारे ज़मीन में जो भी दलाल लोग जो काम किए, वो उन्होंने कहा कि हम लोग दलाल के थ्रू से ही ले लेंगे, आप लोग से केवल 15 लाख हम लोग को चाहिए बोला गया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग दलाल से ले लेंगे कह के। ये गायत्री एक है, गायत्री देवी और भुलिया और शोभन 3 है। ये लोग ने कहा कि हम लोग दलाल से ले लेंगे। अब 4-5 साल बीत जाने के बाद अभी लोग ये कह रहे हैं कि हमें पैसा नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला कह के अब दूसरा जगह को ज़मीन को दलालों के माध्यम से गलत तरीके से सब जगह को रजिस्ट्री करके मोटेशन करके सीओ से रसीद कटा के ज़बरदस्ती, ना कोई नापी जोखी, ना उनका कोई दाखिल है, ना कुछ है। ये बहुत गलत तरीके से करके ये लोग हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है और इस तरह का बात है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सरकार को भी मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि हमारी बातों को ध्यान दिया जाए और हमें इस तरह का परेशान ना किया जाए, क्योंकि
देखिए हम लोग गांव घर के लोग हैं, हम लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, हमें ही इस तरह का परेशान किया जाएगा तो हम लोग फिर कहाँ के रह जाएंगे, ना घर के ना घाट के हो गए। अभी हम लोगों की स्थिति ऐसी है कि हम लोग एक कहा जाए तो एक बित्ता हम लोग ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। तो हम ही लोग का ज़मीन अगर इसी प्रकार का लूटता जाए तो हम लोग कहाँ के रह जाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ज़मीनों पर ज़बरदस्ती इस तरह का कब्ज़ा ना हो, ज़बरदस्ती कब्ज़ा ना हो। और आगे तक हम लोग तो जितना होगा हम लोग आगे तक फाइट करेंगे, ऐसे छोड़ने वाले तो नहीं हैं। लेकिन मैं दलालों को भी कहना चाहूँगा कि ज़बरदस्ती इस तरह का ना करें और हमारे परिवार के लोगों को परेशान ना किया जाए, ताकि गलत तरीके से आज वहाँ रजिस्ट्री ऐसा नहीं किया जाए। एक गलत बिना कब्जा के ऐसे खाता नंबर प्लॉट नंबर से रजिस्ट्री करके मोटेशन इस तरह का तो बहुत गलत बात है ना। इस बिना उनका किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होता है तो ऐसे कैसे ज़बरदस्ती कर लेते हैं। इससे हमारे परिवार काफ़ी नाराज़ है और मैं एक ही माध्यम मानता हूँ मीडिया को, इन्हीं के माध्यम से मैं सब चीज़ को दिखा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी बातों को सोचा समझा और हमें आगे बात को बढ़ाने का मौका दिया। इसलिए मैं यही बात कहना चाहूँगा कि हमारे परिवार के लोगों के साथ बुरा नहीं किया जाए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जाए और हमें इंसाफ मिले।